हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू राधिकास डेली लाइफ। तो गाड़ी की आवाज़ को थोड़ी सी इग्नोर करना। और आज हम जा रहे हैं राजवाड़ा मार्केट। सब बोलते हैं ना कि इंदौर बहुत सस्ता है, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि इंदौर कितना सस्ता है। इंदौर में कपड़े बहुत सस्ते मिलते हैं, तो आज मैं आपको सब चीज़ बताऊंगी। बस आप मेरे साथ चैनल में आगे बने रहना और लाइक एंड सब्सक्राइब। आई एम अ ब्लैक लवर। मैंने ऊपर से नीचे और ये करते हमको, मैंने ऊपर से नीचे तक पूरा ब्लैक पहना। आई एम अ ब्लैक लवर। गाइस मैं ब्लॉग चालू करना चाह रही हूँ पर मुझे चालू ही नहीं करने दे रहे हैं। आई होप अभी सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारे ब्लॉग को ऐसे ही प्यार देना। गाइस हम निकल गए, गेट नहीं लगाया। वैसे कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि हमारा भाई घर पर ही है, भी काम कर रहा है। राजवाड़ा की शुरुआत होती है बाहर के मार्केट से। ये जो पीछे मंदिर दिख रहा है वो अंदर से बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और फोटो शूट के लिए तो और भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। फिर थोड़ा सा आगे बढ़े और हमें ये शॉप देखने को मिली जहाँ ये टी शर्ट जो टंगी हुई है ये तो 100 रुपये की 2 है, बट ये वाली टी शर्ट 150 की 1 है। गाइस मेरी बहन यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रही है, जिसको मैं बोल रही हूँ कि चल यहाँ से, तो जाने का नाम ही नहीं ले रही है। और आप बोल रहे थे ना, तो ये देखो इस टाइप से रहते हैं जो चीज़ें वो सस्ती मिलती है। चल बस चल। फाइनली हम पहुंच गए राजवाड़ा। ये वही महल है जहाँ रानी अहिल्या रहती थी और ये राजवाड़ा का सर्कल है। यहीं से राजवाड़ा का मार्केट शुरू होता है और ये जो राजवाड़ा का सर्कल है वो दिवाली पे एकदम भिंडी बाजार जैसा पूरा भरा रहता है, जहाँ ना तो गाड़ी जा सकती है ना तो इंसान प्रॉपर चल सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो ये जो बैग वाले भैया दिख रहे हैं 150 को 2 है। फिर हम आगे चले और ये सब सारी चीज़ें देखने को मिलती ही है। और जो ये महल है इसके अंदर भी फ़ोटोशूट करने के लिए बहुत अच्छी जगह। और ये जो लाइन दिख रही है गली, ये वाली गली भी बहुत ही अच्छी है फ़ोटोशूट के लिए। बाकी हम और आगे चलते हैं, उसके पास सबसे पहले मंदिर के दर्शन करते हैं। सबसे पहले हमें ठाकुर जी के दर्शन करने को मिलते हैं। ठाकुर जी के दर्शन करने के बाद हम और आगे चलते हैं और हम आगे चलते गए फिर हमें एक नाड़े वाले दादा दिखे और ये नाड़े वाले दादा 100 रुपये के 3 दे रहे थे नाड़े। फिर आगे चलते गए तो ऐसे सोपन दिखते हो, जिस सोपन को आप इग्नोर करना क्योंकि हमें और जाना है आगे। अब हम पहुंच गए थे टेडी पेयर लेने, क्योंकि जो मेरे आयु के लिए कुछ टेडी पेयर लेना था। तो ये टेडी पेयर की शॉप देखो, और इनके पास की क्वालिटी बहुत लो रहती है और बहुत ही ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाते हैं। ये 150 के 2 देते हैं और 80 रुपये का 1 देते हैं, बट क्वालिटी वाइज बहुत ज़्यादा ही ख़राब रहते हैं, इसलिए बाहर से थोड़ा सा महंगा ही ले लो। फिर आगे लोअर देखी तो ये लोअर भी हमें 150 की 2 लोअर देखने को मिली, जिनकी क्वालिटी तो बहुत ही ज़्यादा गंदी थी। तो फिर हम यहाँ आगे माला की दुकान पर पहुँचे और ये नेकलेस है जो हम शादी वगैरह में पहनते हैं, इनकी क्वालिटी ठीक थी और हम पहन भी सकते हैं। और ये 150 के 2 थे, 80 रुपये का 1 था। फिर आगे ब्लाउज़ जो 100 रुपये के मिल रहे थे, जो बाहर मार्केट में अपना शायद 150 के मिलते, मुझे आइडिया नहीं है ब्लाउज़ का। फिर ये सारी चीज़ें देखने को मिली और ये लोशन 100 रुपये के 2 थे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये मार्केट में हम पहुँच गए थे और यही मेन मार्केट है जो राजवाड़ा का चोर बाज़ार है। देखो गाइस भैया ये करली वाला कितने का है? करली वाला क्या? करली वाला 450 का। खोल के दिखाऊंगा। अब मैं आपको ये सूट बताती हूँ। ये सूट 150 का 1 था, जिनकी क्वालिटी ठीक ठाक थी, इतनी भी बुरी नहीं थी और डिज़ाइन भी अच्छी थी। आप ले सकते हो अगर लेना चाहते हो। और फिर हमें दिख गए थे सामने आनाराम गिनती के चार्ट वाले, जो बच्चे पढ़ते हैं और हम घर में लगाते भी बच्चों के लिए। तो ये थे मात्र 20-20 रुपये के, तो हमने भी 3 खरीदे आयु के लिए। और ये जीन्स वगैरह जो दिख रही है वो 100 रुपये की जीन्स है। मैंने झोला पूछ कुछ तो सही आंटी कैसे दिया? 150 के 2। फिर ये क्लेचर वगैरह की शॉप पे पहुंचे और ये भी मात्र 10-10 रुपये के सारे सामान थे। गाइस यहाँ से खाने की खुशबू आ रही है, भंडारा चल रहा, भंडारा मिक्स वेज गाइस, इंदौर का भंडारा खाइए।
देखो હવે એક અમારે અચ્છળમાં આવી थी दिलनगर से, पर दिलनगर से देखा तो यहाँ कितनी भीड़ है। और गाइस राजवाड़ा का मार्केट इतना बड़ा है कि अगर हम दिन भर भी घूमेंगे तब भी ख़त्म नहीं होगा। मैं आपको सारी चीज़ें मेन बता रही हूँ, और यहाँ से कपड़ों को छोड़कर बाकी चीज़ें तुम ले सकते हो, जैसे चप्पल हुए या नेकलेस वगैरह हुए, क्लेचर हुए या वॉच वगैरह हुई, जो अपन लोकल चीज़ें पहनते हैं कि जो हम 1 से 2 बार पहने और उसके बाद फेंक दें, क्योंकि इनकी क्वालिटी वहीं तक की रहती है, वहीं तक सारी चीज़ें ठीक रहती हैं। कपड़ों देखा जाए बंची देखो यहाँ सब तुमको असु मटेरियल में लग गई। आइए मेरी में अंदर आओ, हर माह 30 रुपए। आइए अंदर जाओ, देखो वैरायटी बहुत है, अंदर आ जाइए। देखो लहंगो गाइस, और आप जितनी गलियों में घुसते जाओगे उतना ही थोड़ा अच्छा क्वालिटी वाइज सामान दिखने को मिलेगा। और अगर आप किसी वेडिंग के लिए शॉपिंग कर रहे हो तो सबसे पहले आके यहाँ विज़िट करें, फिर शॉपिंग करें, क्योंकि यहाँ का मार्केट बहुत बड़ा है राजवाड़ा का। और क्वालिटी वाइज तो मैं इतना नहीं बता सकती, बट हाँ बहुत बड़ा है, जिसको शॉपिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और गाइस हम यहाँ पहुँच गए थे कपड़ों की दुकान पे, जहाँ पर हम नाइट ड्रेस देख रहे थे। वहाँ नाइट ड्रेस की मैं क्या बताऊँ आपको, वो 500 से 300, 300 से 200, मतलब इतनी बार्गेनिंग कर दी उनने बेचने के लिए कि वो पूरे रेट कम ही करते हुए चले गए। देखो भाई, देखो मैंने तुमको आधा से ज़्यादा मार्केट फिर ही दियो। हाँ, मैं आपको ले जा रही हूँ क्लॉथ मार्केट की ओर। तो क्लॉथ मार्केट की ओर जाने से पहले हमें एक साड़ी की शॉप देखने को मिलती है, जहाँ लेन देन की साड़ी बहुत अच्छी मिलती है। ये 150 की मिलती है, 125 में शायद, मुझे याद तो नहीं है और मैंने पूछा भी नहीं, पर आगे हम बढ़ते जाएंगे और सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। और गाइस हमारी इस भीड़ के कारण हालत इतनी बुरी हो गई थी, मैं क्या बताऊँ। हम सुबह सुबह इसलिए आए थे ताकि हम आपको थोड़ा सा मार्केट विज़िट करवा सकें, पर यहाँ के हमारे हालत बहुत ही ज़्यादा डाउन हो गई थी और हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो हमने यही चीज़ सोची कि अपन चलते हैं क्लॉथ मार्केट, और क्लॉथ मार्केट से डायरेक्ट होते हुए अपन घर चल देंगे। उन्होंने हम आएगा सराफा नहीं, ये सराफा रात में घंटे बजा जैसो लगल रहे न, दिन में देखो एक। और सराफा से होते हुए फिर हम पहुंच गए थे क्लॉथ मार्केट, जहां पर आप जाओगे और बस आपको एक ही चीज़ सुनने को मिलेगी, जीजी आप इधर देख लीजिए, जीजी इधर देख लीजिए, साड़ी लहंगा जो भी देखना है आपको यहाँ मिल जाएगा। आ जाइए मैडम यहाँ के देख लीजिए, आ जाइए मैडम यहाँ के देख लीजिए। बस यही चीज़ देखने को मिलेगी और यही चीज़ सुनने को मिलेगी। और रेट मैं क्या बताऊँ गाइस, 6000, 4000, 3000, 2000, 2000 से तो कहीं पर भी आपको कम ड्रेस मिलेगी ही नहीं मिलेगी। बस यहाँ से 2000 तो स्टार्टिंग प्राइस ही है इनकी यहाँ की। और बुलाएंगे सब ऐसे कि आप सुन सुन के उनको मना कर करके बस पागल हो जाओगे। और फिर हम ऑटो में बैठ के पहुँच गए पाटनीपुरा, क्योंकि वहाँ तो हमें कुछ भी चीज़ समझ में नहीं। वहाँ से बस हम 100 रुपये का सामान लेकर आए, वो भी तो नॉर्मल क्लेचर वगैरह ऐसी चीज़ें, बाकी कुछ भी नहीं लाए। मैं आपको पाटनीपुरा विज़िट करवाती हूँ, जहाँ मुझे एक दुकान पे कुछ अच्छी ड्रेसेस देखने को मिली थे। हम वहाँ जाके बैठे और मेरी बहन ने कुछ ड्रेसेस ट्राई करके देखी, जिसको लेकर तो थोड़ा सा शांति मिली कि हाँ यार चलो कुछ तो ड्रेसेस पसंद आई। और हमारी हालत तो आप देख ही लो, बिंदी भी गिर गई है।
और मैं यहाँ पहुँची थी नीलम कलेक्शन पर, जहाँ पर भी कलेक्शन बहुत ही अच्छा था। हमने भी यहाँ से 2 ड्रेसेस फाइनल करी और रेट वाइज भी इन्होंने बहुत ही अच्छा दिया, रीज़नेबल था। और फिर मैं पहुँच गई थी गुजर परिधान पर, तो वहाँ से भी हमने 1-2 ड्रेसेस फाइनल करी। मैंने मेरी जो ड्रेस ली थी वो भी यहीं से ली और बहुत ही सुंदर कलेक्शन मिला यहाँ पर भी। अब बहुत ज़्यादा थक गए हैं तो बस अब चलते हैं घर। तो गाइज़ हम इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो कैसा लगा हमारा राजवाड़ा, रानीपुरा संडे के दिन बंद रहता है, इसलिए हमने आपको रानीपुरा का ब्लॉग नहीं बताया। कभी किसी दिन देखेंगे, जाएंगे रानीपुरा भी ज़रूर से और आपको वो भी चीज़ बताएंगे। तो कैसा लगा ब्लॉग हमारा कमेंट में हमको ज़रूर से बताना। और अब मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। और कल भी हमारा लॉन्ग ब्लॉग आएगा क्योंकि कल हमारे आयु का बर्थडे है और कल तो बहुत ही अच्छा ब्लॉग आएगा। और आज तो 12 बजे रात तक भी जगना पड़ेगा। हाय राम, मैं तो भूल गई थी। हाँ भी भूली गए, हम सो ही जाते अब भी। आज तो 12 बजे रात तक भी जगना पड़ेगा। तो इसी तरह बने रहना और हमारे ब्लॉग को सपोर्ट करते रहना। और राधिका को भूलना मत, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।